तो कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। इस क्लास में हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 2 पिछले पेपर का, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पहली क्लास आपको कैसी लगी और उसमें से कितने क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए। आज की क्लास में भी ये सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, और पिछली क्लास में मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको कराए थे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप इसका पार्ट नंबर 1 जो है देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 से गुणा करें और गुणा करने पर वह 120 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखो बच्चों, 8 से गुणा करें और वो 120 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या बतानी है। कैसे बताते हैं? बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि भाई हमें 8 से गुणा करें, ऐसी संख्या ढूंढ लो। तो हमने कहा वो संख्या x है, x की गुणा जब मैं 8 से करता हूं तो वो 120 आना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो 120 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो मैं लिखूंगा x बराबर 120, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में होता है वो यहाँ पे डिवाइड में चला जाता है, इधर आकर इक्वल टू से। इसको हल करेंगे, 8 का 8 और 8 पंजे 40, तो वो संख्या हमारी 15 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्लियर? अगला सवाल है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है। सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? सबसे बड़े कोण के मान की माप बतानी है। तो देखो, त्रिभुज के लिए एक यूनिवर्सल बात होती है, अटल सत्य होता है, और यह सत्य कभी झुठलाया नहीं जा सकता। अगर कोई त्रिभुज होगा तो उसके हमेशा तीनों कोणों का योग कितना होगा? कितने बच्चों को पता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये बात कभी भी भूलना मत जब तक आप पढ़ रहे हो। अब हमें तीनों कोणों को बताना है, जबकि हमें पर अनुपात दिया गया है। तो मैं मान लूंगा कि मेरा कोण A अनुपात कोण B और अनुपात कोण C जो है वो 1:2:3 है। अब ये जो अनुपात में दिया होता है, इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि कोण एक मेरा हो गया x, और कोण B जो है वो यहां से हो जाएगा 2x। जो भी अनुपात है उसके साथ में x रख लो। कोण C हो जाएगा हमारा 3x। अब जैसे कि मैंने बताया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर मैं इन तीनों कोणों को प्लस करता हूं, x + 2x + 3x, तो इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आएगा। प्लस करते हैं, 3 2 5 और 1 6, तो ये आपका 6x = आपका 180 डिग्री हो जाएगा, और x = 180 डिग्री डिवाइड बाय 6, क्योंकि ये जो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में होता है, बराबर से इधर जाकर ये डिवाइड में चला जाता है। अब हल करेंगे, 6 × 18, तो x का मान आपका आ जाएगा 30 डिग्री। x = कितना आएगा आपको? 30 डिग्री। आपसे पूछा गया इस सवाल में कि सबसे बड़े कोण का माप बताओ, सबसे बड़ा कोण कौन सा है? तो बच्चे, जिसका अनुपात सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ा कोण होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा? आपका C हो जाएगा, जो कि 3x है। तो सबसे बड़ा कोण C बराबर 3x का मान हमने निकाला है 30, तो 30 × 30, 30 × 90, सबसे बड़े कोण का नाम आ जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपसे सबसे बड़े के बजाय सबसे छोटा पूछ लेता, तो सबसे छोटा कौन होता? आपका x होता, यानी कि a = x, और x ही आपका क्या है? 30 डिग्री, ये सबसे छोटा हो जाता। और दूसरा कोण आपका b बराबर 2x है, तो अगर हम 2 से गुणा करते तो दूसरा कोण हमारा 30 दूनी 60 डिग्री आ जाता। इस तरीके से हम तीनों कोण भी निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 150 रुपये में 1 दर्जन अंडे खरीदे और वह प्रति अंडा 15 रुपये में बेचता है, तो उसका कुल कितना लाभ हुआ? यहाँ पर अंडे खरीदे, कॉस्ट प्राइस कितना है? 150 रुपये। 150 रुपये हमने खर्च किए अंडे खरीदने के लिए, और 150 में कितने खरीदे? 1 दर्जन अंडे खरीदे। और आप जानते हो ना 1 दर्जन में कितना होता है? कितने बच्चों को पता है? नहीं पता है तो समझ लो, 1 दर्जन में होते हैं 12 अंडे। कितने होते हैं? 12 अंडे। अब 150 रुपये में इनको खरीद के लाया, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, ये हमारी वो कॉस्ट है जो हमने खर्च करी खरीदने में, और एक अंडा 15 का बेचा, तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्या? एक अंडा 15 का बेचा और अंडे कितने बेचे? 12, क्योंकि 1 दर्जन खरीदे थे, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 15 × 12। हल करेंगे, 12 पंजे 60, 12 × 12 6 18, तो विक्रय मूल्य हो गया 180। हमसे पूछा गया है कि बताओ उसका कुल लाभ क्या है? प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 150 का सामान खरीदा था, 180 में बेच दिया, 180 में से 150 माइनस कर देंगे, तो आपका लाभ हो जाएगा 30 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, यदि 5 संख्याओं का औसत 25 है तो उन संख्याओं का कुल योग क्या होगा। देखो बच्चों, अगर आपको औसत दिया गया है और ये दिया गया कितनी संख्याएं हैं, तो इसका जो योग होता है वो बराबर होता है औसत गुणा कुल संख्या के। यानी कि औसत हमारा 25 है और कुल संख्या 5 है, तो 25 पंजे 125, तो इन सभी संख्याओं का योग 125 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो ध्यान रखना, अगर औसत और संख्या दी गई है तो उनका योग हमारा किसके बराबर होता है, उनके औसत के बराबर। औसत गुणा कुल संख्या, जितनी भी वो संख्या का औसत है उनकी गुणा करेंगे तो हमें योग मिल जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 4/5 को प्रतिशत में बदलो। कोई भी संख्या अगर हमारी भिन्न में होती है और उसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमें उसके अंश में 100 से गुणा करनी होती है और बस उसको हल कर देना होता है। हल करेंगे, 5 दूनी 10 0, तो 20 चौक कितना हो गया 80, तो 4/5 आपका 80% के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। एक व्यक्ति 2500 रुपये की वस्तु खरीदी और उसको 2250 में बेच दिया। यानी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 2500 रुपये है और सेलिंग प्राइस जो है वो 2250 रुपये है। उसका हानि प्रतिशत बताओ। यहाँ से हमसे पूछा लॉस प्रतिशत। लॉस प्रतिशत बराबर होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यानी कि जो भी हानि हुई है उसको डिवाइड करो क्रय मूल्य से और इंटू करो 100 से। अब पहले पता करते हैं हानि कितनी हुई है। लॉस बराबर क्या होता है, देखो 2250 में सामान बेचा और 2500 में खरीदा, तो लॉस बराबर होता है हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य जो है वो है 2500 माइनस 2250। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर 250 रुपये हमारा क्या हो गया, हानि हो गई। अब हमें बताना है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि है 250 की डिवाइड बाय 2500 और इंटू में 100 करेंगे। सोल्व करेंगे 250.2500 और 10 से 100 कटेगा 10 बार, तो हम कहेंगे कि हमें जो यहाँ पर हानि हुई है वो 10% की हानि हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, एक आयताकार कमरे की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है। इस कमरे के फर्श को ढकने के लिए 2 मीटर गुणा 2 मीटर माप की कितनी टाइल लगानी होंगी। देखो बच्चे, जब हम कभी भी टाइल की संख्या निकालते हैं या फिर किसी बड़े क्षेत्रफल को किसी छोटे क्षेत्रफल से ढकना होता है, तो ऐसी कंडीशन में उन टाइल के कमरे का क्षेत्रफल को भाग करते हैं एक टाइल के क्षेत्रफल से। देखो कमरा है आयताकार और आयताकार क्षेत्रफल की जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर। तो कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा, कमरे की लंबाई है 10 मीटर और कमरे की चौड़ाई है 8 मीटर। इसको भाग करेंगे टाइल के क्षेत्रफल। टाइल कैसी है, 2 गुणा 2 मीटर की, तो इसको हम करेंगे 2 इंटू 2। यहाँ से हल हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, तो फाइनली 5 गुणा 4 बराबर 20। तो इसमें टोटल टाइल जो है 20 लगेंगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 200 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है बच्चे दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है आपका। दूरी यहाँ पर है हमारे पास 200 किलोमीटर और चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इसको हल करेंगे, 5 × 45 और 5 चौक 20, तो इसको लगेंगे 40/9 घंटे। कितने लगेंगे, 40/9 घंटे। इसको हल करेंगे, 40 को हम भाग करेंगे 9 से, तो आपका हो जाएगा 9 चौक 36, 10 में से 6 गए आपका 4 बचेगा, दशमलव का 0, फिर 9 चौक 36, 10 में से 6 गए आपका 4 बचेगा, ऐसे ही होता चला जाएगा। तो इसका आंसर आया 4.4 घंटे। कितना आया है राइट आंसर इसका, 4.4 घंटे। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। इसका आंसर सही होगा 4.4 घंटे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। कभी कभी ऑप्शन गलत हो जाता है, पेपर में भी ऐसा आ जाता है, लेकिन उसका आपको बोनस मार्क्स मिलता है अगर ऐसा पेपर में कोई गलती मिल जाती है। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न देखिए, एक दुकानदार ने एक घड़ी खरीदी 200 रुपये की और उसे 25% लाभ पर बेच दिया। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर होता है बच्चे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। फॉर्मूला नोट कर लो, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100 और गुणा में आपका विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है 25, तो इसको लिखेंगे 100 प्लस 25 डिवाइड बाय 100 इंटू में क्रय मूल्य आपका है 200 रुपये। हल हो जाएगा 100 दूनी आपका 200, 100 और 25 को जोड़ेंगे 125 गुणा 2 बराबर 250। तो इस घड़ी का विक्रय मूल्य 250 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही बच्चों इसका जो पहला पार्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसका पहला पार्ट देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बच्चे इस तरह के सवाल की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।